तो आज मार्केट ने जो डैमेज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कर सकता है वो कर ही दिया आखिरकार। आज चौथा दिन है जब बैक टू बैक मार्केट नेगेटिव हो गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाज़ार के पास आज सुबह एक मौका था किसी तरह से अपने आप को रोकता। इंडिया विक्स भी आज डाउन था करीब 9-10%। हालांकि उसके विपरीत मार्केट आज काम कर रहा है। आज इंडिया विक्स भी टूटा हुआ है, अभी भी 6% नीचे है, लेकिन मार्केट में कोई भी साइन ऑफ रिकवरी नहीं है। ऐसा लगा है कि करीब 11:15 बजे के आसपास या उससे थोड़ा पहले मार्केट में किसी ने एक तरफा माल छोड़ा है और इसको हम टिपिकली बास्केट ट्रेड भी कह सकते हैं। ये कुछ वैसे ही हुआ है बाज़ार के अंदर। हालांकि उससे पहले और उसके बाद वो जो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड्स के अंदर जब बाज़ार गिरा मिनट्स के अंदर, उसके बाद से बाज़ार में कुछ खास रिदम नहीं चल रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ खास इंटरेस्टिंग इंडाइसिस के अंदर देखने को नहीं मिल रहा होगा। अब हमको अजीत सर से सिर्फ ये समझना है कि आज जब हम 19,480-500 के रेंज को डिसाइसिवली ब्रेक कर रहे हैं। एक और चीज़ आपको सुबह ध्यान होगा, अगर आप मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए तो मैंने आपको F&O वाला पॉइंट नोटिस करवाया था कि वहाँ पर बढ़त थी और डिक्लाइंस कम थे। लेकिन अब आप देखिए कितनी बुरी स्थिति है कि डिक्लाइंस करीब करीब 160 हैं, एडवांसेस सिर्फ 23 हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 50 शेयर इस तरफ करने होंगे। कम से कम 50 शेयर आपको एडवांसेस में लेके आने होंगे, यानी कि बाज़ार के कम से कम 50 बड़े शेयरों में जो इस समय की पोजीशन चल रही है वहाँ से इम्प्रूव होके आए। 1% से 2% कम से कम इम्प्रूवमेंट चाहिए, तब जाके बाज़ार हर निशान में आके टिकेगा, रुकेगा और कन्विक्शन आएगी। नहीं तो मुश्किल लग रहा है बात। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा पहले आपको हम कुणाल बोथरा जो हमारे शुक्रवार को मेहमान थे उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं और उसका फिर अजीत सर से आपको कनेक्ट करेंगे। वो आपको बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे करना क्या है। पहले कुणाल बोथरा का रिपोर्ट कार्ड। एनएमडीसी बेचने की रिकमेंडेशन थी 3% का गेन। हेवल्स बेचने की रिकमेंडेशन थी 2% का गेन। मुथूट फाइनेंस को खरीदने की रिकमेंडेशन थी 2% का गेन। सेलेक्टिव शेयर्स डिस्कस हुए। सेलेक्टिव शेयर्स का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। इंडाइसेस छोड़ देना था, छोड़ दिया। अगर आप पिछले 3-4 दिन से हमारे मेहमानों को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो बार बार यही कह रहे हैं कि अभी कोई पोजीशंस ना लीजिए। हम भी आपको बार बार, हम तो खैर 15 दिन से बाद आपको सामने रख रहे हैं, 10 दिन से, कि जब तक 19,850 पार नहीं होगा आप कोई भी बड़ी पोजीशन मत लेना। शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर नहीं आएगी, नहीं आएगी और नहीं ही आएगी और नहीं ही आई। तो ये एक प्रूवन लेवल्स होते हैं। जब तक मार्केट उसके ऊपर या उसके नीचे ट्रेड नहीं करेगा आपका मन और मस्तिष्क वैसा काम नहीं करेगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमको सिर्फ ये चेक करना है कि बाज़ार रुकेगा कहाँ पर। पहले ये था कि बाज़ार किस लेवल को ब्रेक करके चलेगा। तो हमारे स्टांस में आपको चेंज दिख रहा होगा। पहले हम तेज़ी ढूंढते थे, अब हम ये ढूंढते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा हमको। तो पहले तो बचाओ फिर कमाओ। अभी तो बचाने की बात आ रही है। जो तेज़ी वाले हैं और जिनके पास शॉर्ट है उनके लिए ये बात पक्की हो गई है कि उन्होंने 1 महीने के या 15 दिन के कंसोलिडेशन को 3-4 दिन में धराशायी कर दिया मार्केट का। तो इसलिए ये बात हमेशा से बोली जाती है कि मार्केट चलता सीढ़ियों से है और उतरता हमेशा लिफ्ट से है। फिलहाल अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 1.5% का ओपन इंटरेस्ट और आधे % के आसपास की निफ्टी पे गिरावट है। डिस्काउंट इसका साथ नहीं छोड़ रहा। मिडल ऑफ दिस सीरीज़ में डिस्काउंट आ गया, जो कि रेयर होता है। अमूमन बुल रन में डिस्काउंट्स आते नहीं जल्दी जल्दी, लेकिन इस बार दिखे। बैंक निफ्टी का भी एक बार डाटा दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी 3% का OI एडिशन है और ये भी अब डिस्काउंट में आ चुका है। नहीं तो आज से 3-4 दिन पहले तक आप करीब 100 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम देख पा रहे थे। अब ऐसा नहीं है। बाकायदा जिस रेट पे फ्यूचर है उसी रेट पे ही स्पॉट है, और उल्टा आप फ्यूचर लेने जाओगे तो 5-7 रुपये सस्ता ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो आप बिल्डअप देख पा रहे हैं वो करीब 3% के आसपास का है, यानी कि आज फ्रेश राउंड ऑफ अ शॉर्टिंग हुई है। इससे पहले 2 दिन मार्केट के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर था, और अनवाइंडिंग जब भी आती है वो जल्दी जल्दी जाती नहीं है। आपको हमने कई बार ये बात अपने एनालिसिस से, अपने कई सालों के तजुर्बे के बाद आपको बताई थी। अब हम जरा अजीत मिश्रा से कनेक्ट करते हैं और उनसे ज़रा समझते हैं कि उनका स्टांस क्या है। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार ज़रा पहले आपका निफ्टी पे टेक चाहिए, फिर बैंक निफ्टी पे लूँगा सर। तो डिम्पी देखिए, जैसे कि अभी आप बता रहे थे, दर्शकों के साथ शेयर कर रहे थे कि 19,850 का लेवल, लास्ट वीक भी हमने इसी चीज़ की बात की थी कि जब तक कि हम उस लेवल को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक जो रिकवरी है
वो एक्सटेंड नहीं होगी। जो 20,000 तक के लेवल्स पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं, वो नहीं आएंगे जब तक कि आप 19,850 को ब्रेक नहीं करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं। तो वो नहीं हुआ, आपने 20 ईएमए को दोबारा से ब्रेक कर दिया। बट ब्रॉडली अगर आप देखेंगे निफ्टी, तो एक महीना हो गया ऑलमोस्ट आपको इस रेंज में, जहाँ पे कि 19,300 19,850 आप इसी रेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं। दोनों साइड पे अटेम्प्ट हो चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जिस तरीके से थोड़ा सा करेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, खास तौर से क्योंकि बैंकिंग का वीकनेस ज्यादा है, और जो सेक्टर्स अभी तक संभले हुए थे, ब्रॉडर मार्केट संभली हुई थी, वहां पे प्रेशर दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रेशर कंटिन्यू रहेगा डिम्पी। नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा करीब 19,300 के पास आएगा, जो कि 100 ईएमए के पास है। और जो मेजर मेरे हिसाब से है वो 19,200 का है, बिकॉज एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन फॉर्म हो रही है डेली चार्ट पे। अगर आप लास्ट जो क्रिटिकल लोज है और हाइस को अगर आप मैच करेंगे, तो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन डेली चार्ट पे निफ्टी में फॉर्म हो रही है, जिसका लोअर बैंड 19,200 के पास है। तो ब्रॉडली मान के चलिए कि ग्रेजुअली आप वहां तक ड्रिफ्ट होते हुए देख सकते हैं मार्केट को। ये देखते हुए 19,400 वाली पुट, जो कि नेक्स्ट 2 तारीख वाली, वो आपको करीब 95-96 के अराउंड में मिल रही है नवंबर की। उसको आप लॉन्ग करने के लिए देख सकते हैं 60 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 170-180 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये 19,400 वाली जो पुट है सर, नवंबर की बता रहे हो आप? जो अभी हफ्ता आएगा, पहला हफ्ता वही वाली ना सर? बिल्कुल, 2 नवंबर वाली। ठीक है, 2 तारीख वाली जो पुट है, आप हम बकायदा लिख दिया हमने ब्रैकेट में, 2 नवंबर वाली पुट 26 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। उसके बाद जो अगला हफ्ता शुरू होगा, जो एक्सपायर होगा, वो बृहस्पतिवार को ही होगा। 2 नवंबर तारीख पड़ती है। आप चाहें तो वहाँ की पुट ले सकते हैं 95 की, ये एक्सपेरिमेंटल पुट होगी। अच्छा, एक और पॉइंट, कईयों ने ना 19,500 के आसपास अपने स्टॉप लॉसेस लगा रखे होंगे। मार्केट ने आज ब्रेक तो कर दिए और अभी 80 पॉइंट नीचे भी है। कोई बड़ी बात नहीं, आज रिकवरी आए नहीं और भी मार्केट नीचे चला जाए, तो ये पुट आप थोड़ा लेके रखेंगे अपने हिसाब से, तो आपके लिए फ़ायदा है। ये लॉन्ग पोजीशंस का हेज भी है। वैसे तो कटवा देने चाहिए स्टॉप लॉस, लेकिन कई लोग नहीं काटते। कई लोगों की पोजीशंस बहुत लाइट होती है, वो 19,000 तक भी वेट करेंगे। तो आप इस पुट को तब भी लेना, क्योंकि वो हेज का काम करेंगे। ठीक है, तो आपके कम पैसे लगेंगे, बट आपको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और कुछ नहीं है तेज़ी वालों के लिए। और जो नेकेड कर रहे हैं वो थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि आप बॉटम पे ले रहे हो, मार्केट के सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो इसलिए काम आएगा। बड़े सौदे लेने से बचना चाहिए जब तक का, एक तो ये वैसे भी ट्रंकेटेड हफ्ता है, एक दिन की छुट्टी आने के कारण, और दूसरा ग्लोबल मार्केट्स का मूड ख़राब है, एफआईज का पार्टिसिपेशन है नहीं। पैसा बनने के चांसेस हाई हैं, बट वॉल्यूम लो होना चाहिए। 170 का टारगेट, 60 रुपये का स्टॉप लॉस है। अजीत सर, बैंक निफ्टी भी डिम्पी देखिए, बैंक निफ्टी ही मेजर कल्प्रिट था बेसिकली, जिसके वजह से टोन नेगेटिव हुआ। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बेसिकली बहुत क्लियर कट डबल टॉप फॉर्मेशन था, जबकि लास्ट ने हाई को रिटेस्ट किया, उसके बाद से डिक्लाइन। अभी हाल फिलहाल में एक डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है, जिसके बाद से ये पिछले 2-3 दिनों से एक रेंज पकड़ के बैठा हुआ है। बट मुझे लगता है कि टोन नेगेटिव है प्राइवेट बैंक्स में, क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन है, इसके लिए एक पॉज है। एक बाउंस हो सकता है 43,900 44,100 के जोन में, तो वो एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा मेरे हिसाब से, नॉट एट द करंट लेवल, बिकॉज 43,200 250 के अराउंड पे आपको लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी की। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है टू क्रिएट फ्रेश शॉर्ट्स। बट हाँ, कोई भी बाउंस मिलता है आपको 43,900 44,100 के अराउंड पे, वहां पे आप शॉर्ट करेंगे 300 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे पे फिर आपको 43,200 250 के टारगेट्स, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज है, उसको रीटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ओके, ठीक है। तो निफ्टी बैंक पे भी एक व्यू पॉइंट, निफ्टी पे आपको ऑलरेडी एक ऑप्शंस का ट्रेड दे दिया। अब हम इंडाइसेस से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आते हैं शेयर्स पे। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर, आज मुथूट चल रहा है, फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, और एक्चुअली बजाज फाइनेंस भी चल रहा था, बट मुथूट का डाटा आज काफ़ी अच्छा है। हमने इसका ओआई वगैरह भी चेक किया, फ्यूचर्स की प्लेट अभी लेके आएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे। और सर दूसरा है श्रीराम फाइनेंस, ये दोनों फाइनेंस वाली कंपनीज है। कहीं कोई ट्रेड है तो ज़रा चेक कर लीजिए। आई थिंक आपको मुथूट थोड़ा ज़्यादा गौर से देखना होगा। डेफिनेटली देखिए, ये ज्यादातर फाइनेंस की कंपनी आज भी होल्ड कर रही है, विच इज अ पॉजिटिव साइन, कंसिडरिंग कि हम
वैसे फाइनेंशियल स्पेस में नेगेटिविटी देख रहे हैं, बैंकिंग स्पेस में नेगेटिविटी देख रहे हैं। मुथूट में देखिए एक चीज अच्छी ये है कि बेस फॉर्म हुआ था अपना लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली है। बट मुझे लगता है कि इस मार्केट में जहां पे कि आप अगेंस्ट चल रहे हो ट्रेंड के, थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। तो आज इसमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ था करीब 1300 के पास का, जहां से दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको लोअर लेवल पे अगर ये मिलता है तो अच्छा बाय होगा। करीब करीब मान के चलिए कि 1270 के अराउंड पे अगर आपको ये मिलता है तो एक अच्छा बाय है। 1250 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1320 तक के टारगेट्स के लिए। श्रीराम फाइनेंस में भी कहीं ना कहीं देखिए टोन पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक अपने कंसोलिडेशन कर रहा है अपने जो रिकॉर्ड है इसके पास में। शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम भी कर लिया है इसने। बट अपसाइड मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा कैप्ड है। तो इन दोनों में से अगर करना है तो मुथूट को आपको चूज करना चाहिए। थोड़ा सा डिप पे अगर आपको मिलता है करीब 1270 के पास, 1250 के स्टॉक के साथ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे 1320 का टारगेट मुथूट फाइनेंस का है, कंडीशन के साथ आपको प्लस मिल रहा है, 1250 का स्टॉप लॉस है, तो आप इस पे ध्यान रखिए। मैं फिर से बोलूँगा कि वॉल्यूम कम रखिए। लॉन्ग की पोजीशंस जब तक बाजार पूरी तरह से हील ठीक नहीं हो जाता तब तक बड़ी पोजीशन से थोड़ा बचना चाहिए। और ये मुथूट फाइनेंस आपके लिस्ट में है 1320 के टारगेट के लिए। जिनके पास है उनको ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसा नहीं कि हमने बोला तो आप और भी ले लो माल, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेके बैठे तो फिर लेके बैठे रहो, उसके अंदर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो 1250 का। और जिनके पास नहीं है उनके लिए सामने सामने सौदा है आपके लिए। वॉल्यूम कम रखना, 4 लॉट की गुंजाइश हो तो एक ही लॉट लेना अभी फ़िलहाल। आगे बढ़ते हैं तो शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फर्स्ट इज़ HUL। नंबर्स ठीक थे, थोड़ा मार्केट ने ख़राब किया, नंबर्स पे अच्छा रिएक्शन नहीं दिया, आज कुछ कवरिंग आना शुरू हुई है। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रिवरीज, ये नंबर्स, ये शेयर अच्छा चल रहा है। इसका एक और पीयर भी है यूनाइटेड स्पिरिट्स, वो ख़राब है, बट ब्रिवरीज का चार्ट आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। सर इन दोनों शेयर्स को ज़रा चेक कर लो, ये आज के हमारे 2 शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं। भी देखिए तो HUL और ITC दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर ट्रेंड ही दिख रहा है यहाँ पे कि आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास स्ट्रगल कर रहे थे, फिर एक ब्रेक डाउन, फिर एक रिकवरी का अटेम्प्ट। बट कहीं ना कहीं डिसाइसिवनेस लैक कर रहा है। जब तक कि मैं इसको 2600 के ऊपर नहीं देखता हूँ डिम्पी, तब तक मेरे को नहीं कॉन्फिडेंस आएगा इसमें लॉन्ग करने का। या तो फिर मैं वेट करूंगा एक डिप करीब 2400 के पास, जो कि इसका कंसोलिडेशन, ब्रॉडर कंसोलिडेशन का लोअर बैंड है। वहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। तो अभी के हिसाब से तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए। और जैसा आप बता रहे थे UBL डेफिनेटली उसका बेटर चार्ट है। स्टॉक ये भी एक कंसोलिडेशन में करीब 1400 से लेकर 1800 की एक रेंज पकड़ी हुई है इसने अभी। और हाल फिलहाल में ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाइस के पास जाके इसने एक डिप दिया था। और इस डिप में इसने अच्छी चीज क्या की, अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को होल्ड करते हुए कंसोलिडेशन का पिवट फॉर्म किया और वहां से अब रिकवरी देखने को मिल रही है। आज का प्राइस एक्शन इन लाइन विद वॉल्यूम्स यही इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट ये मूव कंप्लीटली फिजल आउट होता पता नहीं दिखेगा। मतलब अगर डिक्लाइन आता भी है तो डाउन साइड कैप्ड होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 1580 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाना 1680 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 1680 का आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। तो एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट पास हो गया जिसका नाम है UBL। एक तेज़ी का कैंडिडेट पास हो गया जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। तो 2 शेयर आप मैं आपके सामने रख रहे हैं जिनका टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। श्रीराम फाइनेंस नो ट्रेड, HUL को छोड़ देते हैं। तो 2 मेन आपके लिए ट्रेड हो गए, फर्स्ट इज़ UPL और मुथूट। अभी तक आपने सिर्फ 2 ही सौदे नोट किए हैं। निफ्टी की एक पुट आपको दिलवाई है जो कि 19400 की है। स्टॉप लॉस भी रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा, जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ी और वीकनेस दिखा सकता है, इसलिए बैंक निफ्टी का टारगेट भी हम आपके सामने लगा लेते हैं। ऊपर जाके बेचेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। स्टॉप लॉस 44,300 का होगा और 43,200 तक आएंगे। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड उतना जमेगा नहीं, थोड़ा ऊपर मिल जाए शॉर्ट कर देना वापस से। तो ये अभी तक का रुझान जानकारी हम आपको दे दें। दिल्ली में अभी तो दिवाली आई नहीं, ठीक उससे पहले पोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपको फील भी हो रहा होगा, इसलिए दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने एक अहम बैठक भी बुलाई है। दिल्ली में पोल्यूशन की इस समय की क्या स्थिति है और इस बैठक से क्या निकल के आ सकता है, मैं अपने संवाददाता समीर दीक्षित के पास चल रहा हूँ, वो जो आपको पूरी जानकारी देंगे। समीर, एक बार ज़रा बताइए स्थिति क्या है।
जी बिल्कुल, दिल्ली की आबो-हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार की एक अहम बैठक आज सुबह हो रही है, जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कर रहे हैं। जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने इसके पहले ही इस बैठक से पहले ही हमने देखा था कि एक बड़ा आदेश ये जारी कर दिया था कि दिवाली पर या त्योहारों पर पटाखों पर बैन लगा दी थी। 1 जनवरी 2024 तक पटाखों पर बैन लागू था। लेकिन अब जब स्थिति देख रहे हैं, तो लगातार AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसको अगर पैमाना मान के देखें तो पर्यावरण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। इस वक्त AQI का स्तर दिल्ली NCR में 300 का आंकड़ा पार कर गया है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में दिल्ली की आबो-हवा पहुंच चुकी है। और मौसम विभाग के मुताबिक चूंकि लगातार पारा गिर रहा है और हवा की गति भी काफी कम है, जिसके चलते स्थिति ऐसी ही रहेगी, जो विजिबिलिटी कम रहेगी, पॉल्यूशन और गहरा सकता है, धुंध की चादर जिसको हम बोलते हैं वो और गहरा सकती है। और इन्हीं तमाम चिंताओं को देखते हुए ये अहम बैठक दिल्ली सरकार कर रही है और माना ही जा रहा है कि इस बैठक के बाद में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अभी स्थिति यह है कि दिल्ली NCR में ग्रैप 1 और ग्रैप 2 ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है उसका स्टेज 1 और स्टेज 2 लागू है। स्टेज 2 के तहत जैसे दिल्ली NCR में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लिहाजा पार्किंग फीस बढ़ाने का ये छूट दे रखी गई है। रेस्टोरेंट या फिर अन्य जगहों पर तंदूर के इस्तेमाल पर रोक है, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक है। इस तरीके की पाबंदियां तो हैं ही, लेकिन अब ये संभावित तौर पे और कुछ सख्तियां लागू की जा सकती हैं। हमने इसके पहले देखा था कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह बैन लगाया जाता है। तो इस तरीके के कड़े कदम सरकार जरूर विचार करेगी, लेकिन किस तरीके से लागू करना है या कब लागू करना है, इस पर भी विचार किया जाएगा। पॉल्यूशन को लेकर के एक अहम बैठक है और माना जा रहा है कि दोपहर तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास ये जितने भी फैसले अगर उठाए जाते हैं कड़े कदम, उनकी सूचना सरकार की तरफ से जारी की जा सकती है। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। दोपहर को कोई फैसला होता तो ज़रूर बताइएगा। आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? डिम्पी देखिए, मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से अभी भी कुछ एक पॉकेट, जैसे हमने बात की, फाइनेंस होल्ड कर रहा है, तो उसमें एल&टी फाइनेंस मुझे लगता है कि एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, एक रिकवरी का और एक तेजी का, जहां पे 145 तक के टारगेट्स मुझे नजर आते हैं कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद, 133 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा रिकमेंडेशन शॉर्ट साइड पे होगा फ्रॉम दी OMC स्पेस। ज़्यादातर सारे काउंटर्स OMC स्पेस में कंसोलिडेशन देख रहे थे, जहाँ पे हिंद पेट्रो में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, करीब 241 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। यहाँ 255 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। ओके, ठीक है। तो एक ऑप्शंस तो आप ऑलरेडी हमको दे ही चुके हैं, 2 शेयर आपने और दे दिया, एक प्लस का और एक माइनस का है। और आपका जो आज भी शेयर डिस्कस हुए, इसका ही रिपोर्ट कार्ड हम कल लेके आएंगे। आज सौदे डिस्कस भी कम हुए हैं और हम चाहते भी थे कि डिस्कस कम हो मार्केट के अंदर, क्योंकि कल की छुट्टी है। फिर से सोमवार को देखेंगे कैसे ट्रेड होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स को वापस हमको डाइजेस्ट करना होगा एक दिन की छुट्टी का। अजीत सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इन सभी ट्रेड्स जो आज आपने हमारे सामने रखे हैं।